हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, कैसे होंगे वो और कौन होंगे वो। ये सारी चीज़ें हम आज रीडिंग में देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, एंड रेजोनेट नहीं होती है तो लीव इट, ठीक है। नेगेटिव कमेंट्स करने की या नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरा ऑप्शन या फिर दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। एंड अभी हम पाइल 1 2 3 लाइक 3 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो अब मैं आपसे मिलूँगी पाइल 1 में। आपके सामने इमेजेस आ जाएंगी, 3 ऑप्शंस 3 आ जाएंगे। आप चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपके इंट्यूशंस कहते हैं या फिर जो भी चीज़ इमेज आपको अट्रैक्ट करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा रीडिंग। चलिए पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। हाय पाइल 1, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे वेरी सून। न्यू लव, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ट्रू लव, फ्लर्ट, हनीमून एंड प्लेफुलनेस। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए न्यू लव आ रहे हैं। आपके लिए न्यू लव हैं जो आपके ट्रू लव होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए न्यू पर्सन है, एक्स नहीं है आपके, ठीक है। आप जो हो सकता है कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ट्रू लव, न्यू लव, तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें न्यू लव चाहिए है, जिन्हें एक्स पार्टनर चाहिए है वापस। ये उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। पाइल 1 उन लोगों से कनेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। मैं क्लियर कर दे रही हूँ आप लोगों को। सो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू लव के एनर्जीज़ हैं, एंड वही आपका ट्रू लव भी होगा जिनके साथ आपका लाइफ टाइम रोमांस चलेगा। एंड यहाँ पे पहले तो लाइक कुछ लोग यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है, शादी न्यू पर्सन से। तो वही कहा जा रहा है कि बस आप डिसाइड कर लीजिए, वेरी सून आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं। आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू, सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपकी तरफ जल्दी ही आ जाएंगी। बट अगर आप कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज की एनर्जी में है, कन्फ्यूज़न की, तो चीज़ें डिले हो सकती है, लेट हो सकती है। क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं या कुछ विश मांगते हैं तो हमें क्लियर बताना होता है, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी हमारी लाइफ में आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वीडियोस में, तो आप लोग ऐसा ही करिए, क्लियर इंटेंशंस रखिए, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहिए, ओपन माइंड हो जाइए थोड़ा सा। अगर अभी तक आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमें तो बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, तो थोड़ा सा ओपन माइंड हो जाइए। थोड़ा सा जैसे जहाँ नहीं, फ्रेंड सर्कल में अगर नहीं चाहिए था तो थोड़ा सा और अपने आप को ओपन करिए, ताकि दूसरे न्यू पर्सन्स, न्यू लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकें। फैमिली की तरफ से नहीं चाहिए तो फिर बाहर और कहीं देखिए, थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एक एनर्जी है प्लेफुलनेस जहाँ पे कहा जा रहा है टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू हैव फन टू शाइन। तो वही कहा जा रहा है, थोड़ा सा हैप्पीनेस, प्लेफुल एनर्जी, लोगों को जानिए समझिए। थोड़े से फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट्स होते हैं, हेल्दी फ्लर्टिंग होती है, तो वो चीज़ें करिए, ठीक है। हमेशा हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती है। लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए आपको टाइम तो देना ही होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा है। ऑनेस्ट ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। एक दूसरे को अगर आप जानते हैं, किसी को जिसके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रहा है, तो आप उन्हें और अच्छे से जानिए, ऑनेस्ट रहिए। अपनी जो फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू लव चाहिए ना, तो ट्रू फीलिंग्स आपको शेयर करनी होगी। आप झूठ के बेस पे न्यू रिलेशन नहीं बना सकते।
जैसा पास था जो भी चीज़ें थी क्लियर रख दीजिए, ताकि फ्यूचर में उसको लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर फाइट ना हो। हनीमून का कार्ड है। काफ़ी लोग यहाँ पे वेकेशन पे जाएंगे, पार्टनर के साथ घूमने जाएंगे, शादी हो सकती है न्यू लव के साथ, या एंगेजमेंट हो, तो उस टाइप की एनर्जीज है। देन आप हनीमून पे जाएं, उसके बाद ही जाएं, या फिर जानते हैं पहचानते हैं किसी को एंड बहुत लाइक अट्रैक्शन है, तो हो सकता है वो पर्सन आपकी तरफ आए, आपसे बातें करें, आपको उनके लिए फीलिंग्स आ जाए, या फिर होगी आपको भी ऑलरेडी। तो वहाँ पे हो सकता है फिर आप लोग कहीं बाहर जाएं, किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ लाइक पानी वगैरह है, सी साइड जाएं, इस टाइप की एनर्जीज है। बट आपको थोड़ा सा फ्लर्ट प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आना होगा। एंड यही पर्सन लाइक हो सकता है जिस थोड़ा बहुत मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही कि कुछ लोग यहाँ पे जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनकी लाइफ में है ऐसे पर्सन। एंड कुछ लोगों की लाइफ में नहीं है, कुछ लोग नहीं जानते हैं अभी तो उनकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। आपकी तरफ कोई न्यू एनर्जी, कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं। एंड कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं, मिल चुके हैं, या फिर बातें स्टार्ट है। इस टाइप की एनर्जीज है यहाँ पे। एंड अभी आप वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ओपन माइंड होकर के वेट करिए एंड क्लियर इंटेंशन के साथ यूनिवर्स को बताइए, गॉड डिवाइन को बताइए, ताकि आपकी लाइफ में वो जल्दी ही चीज़ें हो जाए। एंड वही है, जब भी वो होंगे आपकी लाइफ में आएंगे जिन लोगों के लिए, उन लोगों को हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके और ज़्यादा एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। और जिनकी लाइफ में ऑलरेडी हैं अगर पर्सन, तो उन्हें भी लाइक और ज़्यादा ओपन अप होके चीज़ें बताने एंड शेयर करने की ज़रूरत है अपनी फीलिंग्स। तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं इसमें। चलिए और देखते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड एक पेज ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स, और सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर है, न्यू पर्सन है, न्यू एनर्जीज आ चुकी हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। न्यू पर्सन की एनर्जी है आपकी लाइफ में, आप उनकी लाइफ में न्यू पर्सन होंगे एंड वो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन है। एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, जहाँ पे लाइक उन्हें झूठ बोलना, वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो झूठ बोलते हैं, झूठे प्रोमिसेस करते हैं, या फिर इंटेंशंस ही ख़राब हों जिनके, वैसे लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे भी लाइक उन्हें सच और झूठ में फ़र्क समझ में आता है, ठीक है। वो उनको लाइक कोई इजीली बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो बहुत ज़्यादा लाइक उन्हें चीज़ें क्लियर समझ में आती हैं, लोगों के इंटेंशन समझ में आते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। लाइक हो सकता है उनकी लाइफ में पहले पास्ट में लाइक किसी ने उन्हें धोखा दिया होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई चोरी करके भाग रहा है, कोई पर्सन है जो लाइक धोखा दे रहा है किसी और को, सॉर्ड्स लेके जा रहा है, जितना उसके हाथ में आ सकता है उतना वो लेकर जा रहा है, बाकी चीज़ें नहीं आ सकती, तो दो सॉर्ड्स वो छोड़ दे रहा है। और ये भी मतलब इस टाइप का भी वो पर्सन है कि सामने वाले को पता ना चले, इसलिए दो चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ। लाइक उसे ये लगे कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं या फिर कहीं गुम हो गई हैं, चोरी नहीं हुई। तो इस टाइप के इंटेंशंस अगर जिन पर्सन्स के हैं उनकी लाइफ में, तो वो उन्हें कट ऑफ कर देते हैं। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते इस टाइप के लोगों को, इस टाइप की उनकी एनर्जीज़ है। एंड यहाँ पे जो जिन्होंने मैंने धोखा दिया है ना, तो उन्होंने अपनी लाइफ से उन लोगों को लाइक ना ही वो उनकी हेल्प करते हैं, ना ही उनकी बातें सुनते हैं, मतलब अपनी लाइफ से हटा ही दिया है, इग्नोर ही करते हैं वो चीज़ों को, जो उनके काम की नहीं, जो उनके मतलब की नहीं है, उन्हें इग्नोर करते हैं वो। इस टाइप की एनर्जीज है आपके पर्सन की। एंड हो सकता है अभी वो किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हों, उनकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हों करियर या वर्क से रिलेटेड, जॉब में या फिर बिज़नेस में, जहाँ पे लाइक उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि लाइक उनकी लाइफ में ही कंफ्यूजन चल रहा है अभी,
कि वो क्या चूज़ करे, कैसे करे काम। अगर न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे, न्यू जॉब या करियर में चेंजेस चाहिए तो वो सब चीज़ें कैसे। तो अभी उनका ना यहाँ पे लाइक कन्फ्यूज़न चल रहा है, थोड़ा कन्फ्यूज़ है अपनी चीज़ों को लेके। बट वो कन्फ्यूज़न उनका जल्द ही क्लियर होगा एंड वो एक क्लियर एनर्जी में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं उनके पास। हो सकता है लव लाइफ में भी ऑप्शंस हों, करियर लाइफ में भी हों, लव लाइफ में भी हों, बट वो आपको चूज़ करें, ऐसा भी हो सकता है। या उनकी तरफ बहुत सारे प्रपोज़ल आ रहे हों, या फिर लोग आ रहे हों उनके लिए, फैमिली से रिश्ते आ रहे हों, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। बट वो चूज़ तो करेंगे आपको ही, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू पर्सन, आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट हैं, न्यू एनर्जीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, एंड आपके पर्सन की तरफ आप न्यू एनर्जी की तरह आएंगे। जस्टिस, लाइफ में बैलेंस बना के चलना उन्हें बहुत पसंद है। लाइक जो भी चीज़ें हैं, प्लान जो भी करते हैं फ्यूचर को लेके, वो काफ़ी बैलेंस के साथ करते हैं, जल्दबाजी में नहीं होता है, सोच समझ के किया जाता है। एंड फैमिली से थोड़ा सा क्लोज़ हो सकते हैं, जैसा फैमिली बोलेगी वो वैसा ही करेंगे। लाइक फैमिली से थोड़ा क्लोज़ लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, साथ में लेके चलेंगे अपनी फैमिली को, इस टाइप की एनर्जीज़ है। एंड क्लियर है माइंड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं, क्लैरिटी है उनको उनकी लाइफ को लेके। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हैं अभी, बट वो चीज़ें भी लाइक कंफ्यूज, वैसे एकदम कंफ्यूज नहीं है, बस उनको डिसाइड करना है, सारी चीज़ें उनके ऊपर है, वैसा है। एंड हो सकता है उन्होंने लाइक अभी कुछ अपॉर्चुनिटी, लाइक कुछ न्यू स्टार्ट किया है, कुछ न्यू बिजनेस उनका चल रहा है, या फिर जॉब वगैरह में कुछ न्यू उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो चीज़ें ना वहाँ पे उनका वर्क स्टार्ट है अभी, इस टाइप की उनकी एनर्जीज़ है अभी की करंट। एंड पैशनेट बहुत है, काइंड हार्टेड है, पैशनेट है, लोगों की हेल्प करना। एक तो वेल्दी हैं, ठीक है, सबसे पहले तो कि वेल्थ बहुत है, लेकिन उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा, एंड डिटेल्ड वर्क किया है, डिटेल स्टडीज़ की हैं, नॉलेज है उनको बहुत ज़्यादा, पैशनेट एनर्जी है बहुत उनकी। एंड काइंड हार्टेड हैं, लोगों की हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है और वो करते भी हैं, प्योर इंटेंशंस के साथ करते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है। एंड 9 ऑफ कप्स तो विश फुलफिलमेंट का है, तो जहाँ पे हो सकता है उनकी कोई विश अब पूरी होने वाली है, हो सकता है शादी का हो या फिर लव के लिए था, तो आप उनकी लाइफ में आएंगे तो उन्हें यही फील होगा कि उनकी लाइफ में जो विश उन्होंने मांगी थी वो आपके आने से पूरी हो गई है। तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जैसा वो चाहते थे आप वैसे ही हों उनके लिए, एंड आप लोग के लिए भी ऐसे ही हो सकता है, एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे बस आप झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि उन्हें वैसे लोग पसंद नहीं है। रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखिएगा जितना आपसे हो सकता है, क्योंकि उन्हें वैसे लोग पसंद ही नहीं हैं जो झूठ बोलते हैं, धोखे देते हैं, वैसी एनर्जीज़, वैसे लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी आपके पार्टनर तो थोड़ा बिजी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी एनर्जीज़ अगर अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, और जिन लोगों की लाइफ में आ चुके हैं, तो अभी वो थोड़ा करियर पे फोकस कर रहे होंगे अपना। लाइक अगर आपसे बात भी हो रही होगी तो वो आपको बताते भी होंगे काम के बारे में अपने। और यहाँ पे वही है कि जो भी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है ना, वो उसको वेस्ट नहीं जाने देते हैं, उस पे काम करते हैं, एंड बहुत अच्छे से करते हैं। लाइक सारा नॉलेज लेके, हर एक चीज़ को समझ के, फ्यूचर प्लान मतलब देख कर के, सारी चीज़ें, प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो ध्यान दे कर के सब चीज़ें करते हैं। एंड जब आप उनकी लाइफ में आओगे तो वो आपके साथ बहुत एक प्यार से रहेंगे, बहुत सेंसिटिव टाइप के पर्सन है, लाइक इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट रहेंगे ज़्यादा। इमोशंस उनके बहुत प्योर हैं, लाइक आपके लिए भी। लाइक अगर आप उनकी लाइफ में आओगे तो वो आपके लिए यही सोचेंगे कि लाइक आपको कैसे गिफ्ट्स दें, कैसे आपको खुश रखें, कैसे मतलब सारी चीज़ें वो आपके लिए ही करेंगे, बहुत एडमायर करेंगे, बहुत लाइक रोमांटिक टाइप के पर्सन होंगे, सरप्राइजेस गिफ्ट्स वगैरह देना उन्हें बहुत पसंद होगा, इस टाइप की एनर्जी है आपके पर्सन की। एंड मतलब यहाँ ट्रैवलिंग का भी दिख रहा है मुझे, आप लोग काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, सी साइड का ही दिख रहा है, जैसे आपके फर्स्ट कार्ड में भी आया था, तो इसमें भी वही है, ट्रैवलिंग आप लोग बाहर कहीं जाएंगे जहाँ बीचेस हो वगैरह हो और रिवर हो, इस टाइप की जगहों पर आप लोग जाएं।
और आपको बहुत ज़्यादा लाइक खुश रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपके लिए करना चाहते हैं, तो वो एक-एक करके आपके लिए सारी चीज़ें करेंगे। एंड लुक वाइज़ भी बहुत अच्छे दिखेंगे, लाइक उनके फीचर्स काफ़ी शार्प होंगे। फेस उनका बहुत शार्प होगा, बहुत आइज़ उनकी बहुत डीप होगी। लाइक जैसा ऐसा फ़ील होगा आपको कि उनकी आँखें बात करती हैं, इस तरीके की उनकी आँखें होंगी। क्रिएटिव बहुत होंगे, आपके पर्सन को आइडियाज़ बहुत अच्छे से आते होंगे, लाइक अपने वर्क के लिए या फिर अगर आपको सरप्राइज़ देना है तो उसके लिए काफ़ी क्रिएटिव होंगे। एंड काइंड हार्टेड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लोगों की हेल्प करना उन्हें बहुत अच्छा, इवन आपकी भी हेल्प करेंगे। अगर आपका करियर, आप फाइनेंस, आप कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर स्टार्ट नहीं किया है अभी तक, जॉब वगैरह, करियर आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, तो शादी के बाद वो आपको सपोर्ट भी करेंगे आपके करियर में। जो भी आप करना चाहो, बिज़नेस चाहो या फिर जॉब करना चाहो, जो भी आप चाहो, तो उसमें भी वो आपको सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट रहेगा उनका। इवन आपको वो सिखाएंगे भी सारी चीज़ें, बताएंगे, सिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें। एंड हायर पोजीशन में होंगे अपनी लाइफ में, लाइक हो सकता है जज या फिर एडवोकेट हों, लॉयर, या फिर बिजनेसमैन हो सकते हैं, जहाँ पे लाइक वो चैरिटी करना उन्हें पसंद हो। इस तरीके की फ़ील्ड में हो सकते हैं वो, जहाँ पे चैरिटी की जाती हो, लोगों की हेल्प की जाती हो, इस तरीके में भी हो सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब बिजनेसमैन हो, जहाँ पे उनको 2-3 टाइप की चीज़ें हों उनके सामने, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। वैसी मतलब लाइक एनर्जीज़ हैं इस कार्ड में। चलिए, तो ये हैं आपके पार्टनर। उनकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे मेंटली, बट हाँ काइंड हार्टेड होंगे। प्रैक्टिकल होने के साथ साथ उन्हें पता है कि उनके इमोशंस उन्हें किस इंसान पे इन्वेस्ट करने हैं और कहाँ नहीं करने हैं। प्रैक्टिकल तो हैं, बट इमोशंस भी हैं उनके अंदर। एंड वो सिर्फ आपके लिए होंगे और उनके घर वालों, क्लोज जो उनकी फैमिली में उनके साथ है, सिर्फ उनके लिए होंगे। चलिए देखते हैं लव गाइडेंस, एंजल्स गाइडेंस। 3 कार्ड्स निकालेंगे हम। और मैसेज फॉर यू, लाइक इसको लास्ट में हम रीड करेंगे, अभी नहीं। फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करेंगे। Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true or to yourself that you can be true to others। यही है कि आप जैसे हैं अपने लिए, आप दूसरों के लिए भी वैसे रहिए जैसे सच्चे आप हैं। गिल्ट के बेस पे डिसीज़न नहीं लेना है, गलत डिसीज़न नहीं लेना है। इंट्यूशंस पे बिलीव करिए, एंड आप जिस तरीके से हैं सच्चे अपने खुद के लिए, अपने आपके लिए, आपको दूसरों के लिए भी वैसा ही रहना है। अपने मतलब के लिए, अपनी काम के लिए लोगों को यूज़ करना गलत है, तो वो चीज़ें आप ना करें। और गिल्ट में तो कोई फ़ैसले ना लें अपनी लाइफ के। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires। थैंकफुल रहिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए। आपकी तरफ जो न्यू लव आ रहा है, ठीक है, जिनकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उन्हें भी थैंकफुल होना चाहिए डिवाइन की तरफ, गॉड की तरफ। लाइक वो जो आप चाह रहे हैं सेम वैसा ही हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बट एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव रहेंगी, बहुत प्यार होगा, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी। तो ये इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। आपके लिए कोई सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं किसी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए। लाइक सीक्रेट एडमायर मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, ऑफिस ग्रुप में से कोई हो सकता है, उस टाइप की एनर्जीज़ है। लाइक आप जानते भी होंगे, बट आपको नहीं पता होगा कि आपको ये एडमायर कर रहे हैं, तो वो पर्सन हो सकते हैं न्यू लव आपके। एंड सच्चे इंसान होंगे, लाइक ट्रू लव, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और मैसेज फॉर यू,
आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके फ्यूचर पार्टनर आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड मतलब जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, बहुत अच्छा फील होता है। तो ये उनके साइड से लेकर आपके लिए लव मैसेजेस और गाइडेंस है। तो गिल्ट में अगर आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है, जो भी है जैसे भी हैं आप दूसरों के लिए भी वैसे ही रहें। दूसरों के लिए भी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, ज़बरदस्ती अपने मतलब के लिए ना करें। डिवाइन को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, जो भी आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत अच्छी बात होती है। एंड मैसेजेस भी आपने देख लिए हैं, वो पर्सन आपके लिए सोचते रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, एंड वो आपके सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ओपन माइंड हो जाइए, फोकस करिए लोगों पे, थोड़ा समझिए, आपके आसपास ही हो सकते हैं आपके पर्सन। चलिए तो हम एंजल्स से गाइडेंस देखते हैं। रिमेन पॉजिटिव, यस। आपके जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी आप पूछना चाह रहे थे डिवाइन से, तो उसके लिए यस है। डोंट स्टॉप, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। अनलाइकली, बस काम करते रहिए इसी तरह। तो ये हैं आपके एंजल्स के गाइडेंस। जैसे आप चल रहे हैं आप चलिए, ओपन माइंड रखिए, एक प्लेफुलनेस एनर्जी में आ जाइए, ठीक है। थोड़ा फ्लर्ट करिए, हेल्दी फ्लर्ट, ठीक है, बार बार बोलती हूँ मैं ये चीज़ें। एंड पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। तो पॉजिटिव रहिएगा। एंड यस है आपके लिए, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपके माइंड में चल रही थी सिचुएशन, उसके लिए, ठीक है। रुकने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू काम करिए जैसे आप हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग जो भी आप कर रहे हैं करते रहिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। आपके सामने जल्द ही आपकी डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशंस आ जाएंगे। चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग पहलवान। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, पहले हम ये देखेंगे, देन उनकी पर्सनालिटी देखेंगे। मेक द एफर्ट, कोडिपेंडेंसी, getting to know each other, past life relationship, engagement, nice, pay attention to the red flags, soulmate, वाओ। तो ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली सोलमेट का कार्ड आएगा ही आएगा। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके पार्टनर। एंड यहाँ पे मुझे लाइक न्यू लव और लाइक एक्स पार्टनर दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई एक्स है, आप उसका वेट कर रहे थे, तो वो पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर न्यू लव, न्यू पर्सन हो सकते हैं। इस टाइप की एनर्जीज हैं। कोडिपेंडेंसी एंड रेड फ्लैग्स, तो ये दोनों चीज़ें आई हैं। लाइक आप लोग अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है तो वो चीज़ें आपकी लव लाइफ को ख़राब कर रही हैं, तो वो चीज़ें आप देख लीजिए। एडिक्शन अगर आप नहीं छोड़ सकते बट कोशिश कर सकते हैं, वो चीज़ें, एडिक्शन हर चीज़ लाइक बहुत सारी चीज़ों का होता है। किसी को गेम्स का होता है, किसी को चाय का होता है, किसी को अल्कोहल का होता है, किसी को स्मोक का होता है। तो हर अलग अलग टाइप के एडिक्शंस होते हैं। किसी को लाइक लेज़ीनेस का होता है, लाइक एक्शन नहीं लेना। तो ये सारे एडिक्शन में ही काउंट किए जाते हैं कि आप ऐसे ही हो, लाइक ये आपकी पर्सनैलिटी है। तो ये चीज़ें अगर आप में हैं तो उससे आप रिमूव करिए, नेगेटिविटी है आप आपकी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, तो आपको यही कहा जा रहा है, अगर आपके पास कोई ऐसे लोग आ रहे हैं जो रेड फ्लैग्स हैं, तो वहाँ पे आप साफ साफ मना कर दीजिए।
और मैं उनके लिए भी कहूँगी जिनके एक्स पार्टनर, अगर उन्हें लगता है कि वो रेड फ्लैग हैं एंड एडिक्टेड हैं किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ पे लाइक आप चीज़ें लाइक रिलेशनशिप ख़त्म कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैं लाइक आपको बोल नहीं रही हूँ कि कर दीजिए, आपके ऊपर है, सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप करिए। बट अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में हो। लाइक आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को मतलब अच्छे तरीके से जाने, लाइक इमोशनली अटैच हों एक दूसरे से, वैसी एनर्जी से। एंड कुछ लोग अगर न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं तो हाँ, ये उनके लिए है कि आपके सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा जिनके साथ, इसलिए वो आपके सोलमेट हैं। इस लाइफ में भी आपके साथ ही रहेंगे, वो आपके लिए ही आ रहे हैं वो। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा। एंड जो पर्सन, लोग जो एक्स के लिए वेट कर रहे हैं तो वो भी उनके सोलमेट हो सकते हैं, इसलिए शायद अटैचमेंट ख़त्म नहीं हो रहा है। लाइक हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपके पर्सन आपके लिए रेड फ्लैग हो, ठीक है, स्टार्टिंग में, बट फिर स्लोली स्लोली जब आप उनको जानोगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, तो हो सकता है फिर आपको समझ में आए कि नहीं, पर्सन आपके लिए लाइक बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर सोलमेट है। तो इस टाइप की एनर्जीज आपको फील हों, तो ये सबके लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है, ठीक है। मैं क्लियर कर दे रही हूँ आप लोगों को। तो वही है, बट आपको एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर अभी तक आपने एफ़र्ट्स नहीं लिए थे, चाहे वो एक्स पार्टनर हो, चाहे वो न्यू लव हो, तो अगर अपनी लव लाइफ़ के लिए आपने एक्शन नहीं लिया, हर किसी के लिए ये कि अगर आपने अपनी लव लाइफ़ के लिए एक्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ लीजिए, ठीक है। एफ़र्ट्स लगाइए ताकि आप जो चाह रहे हैं, जैसा पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोलमेट है, न्यू लव है या फिर एक्स पार्टनर है, जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में आए और आप एक्शन लेंगे तभी होगा ये। अगर को डिपेंडेंसी है तो प्लीज़ उस एनर्जी को रिमूव करिए, रिलीज़ करिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हार्ट गेटिंग टू नो ईच अदर, तो जिस तरीके से आप एक दूसरे को जानेंगे, जैसे जैसे जानते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों का जो बॉन्ड है वो और डीप होते जाएगा। इमोशनली आप एक दूसरे के और कनेक्ट हो, मतलब एक बहुत डीप कनेक्ट होते जाएंगे एक दूसरे से। इमोशनल लेवल पे लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि समझ में आने लग जाएगी कि वो पर्सन कैसे है कैसे नहीं। एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप तो बता ही दिया है। इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट होगी आपकी, क्योंकि आपके सोलमेट है तो ऑब्वियसली इनसे ही आपकी शादी होनी है। तो कार्ड्स में वही एनर्जीज़ है कि ये आपके सोलमेट है एंड एंगेजमेंट, देन फिर मैरिज, तो वही एनर्जीज़ है कार्ड में भी। ये पर्सन के साथ आपकी एंगेजमेंट होगी, देन पहले तो आप लोग एक दूसरे से बहुत बातें करेंगे, बहुत एक दूसरे को जानेंगे। लव भी हो सकती है एंड यहाँ पे अरेंज भी हो सकती है शादी, फैमिली के साथ, मतलब लव प्लस अरेंज भी हो सकता है। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अब आपके जो एक्स पार्टनर थे अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो अब वो कमिटमेंट भी देंगे आपको। एंड न्यू लव है तो वो ऑलरेडी सीरियस ही होंगे आपके लिए, ठीक है। अरेंज भी हो सकता है, लव भी हो सकता है, और लव प्लस अरेंज भी हो सकता है। एंड यहाँ पे भी लाइक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो आप बहुत टाइम से पास्ट लाइफ से जानते आ रहे, तो आप जब भी उनसे मिलोगे, जैसे भी मिलोगे या फिर उनके साथ हो रिलेशनशिप में, तो आपको यही फील होता होगा, इंट्यूशंस आपके यही बोलते होंगे कि इस पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हो, बहुत पहले से जानते हो। लेकिन आपको बहुत सारी बातें, उनकी चीज़ें उनकी ऐसी लगती होगी कि हाँ ये तो मैं जानती थी या जानता था, जो भी है। तो इस टाइप की एनर्जीज है, ठीक है। चलिए, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ये सोलमेट कार्ड में भी लिखा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं उनकी पर्सनालिटी। हर्मिट, द हर्मिट, द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस। डबल पर्सनालिटी, लाइक ड्यूअल पर्सनालिटी है यहाँ, लाइक एक बहुत वैसा ओपन अप है, एक बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, वाह, द मैजिशियन। तो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे लोग यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग, वाह, एस ऑफ कप्स,
कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं इस रीडिंग में, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छा लगे। एक तो देखो यहाँ पे न्यू स्टार्ट होगा, अगर आपका ब्रेकअप था, नो कांटेक्ट था, बट यहाँ पे न्यू स्टार्ट है अब आपके पार्टनर के साथ, बिकॉज वो आपके सोलमेट हैं, तो उनके साथ एक न्यू स्टार्ट होगा, न्यू एनर्जीज़ के साथ होगा, ठीक है। एंड जिन लोगों की लाइफ में कोई नहीं था तो उनकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहे हैं, न्यू एनर्जीज़ आ रही हैं, बहुत लाइक जिन अभी तक आप लोगों ने बहुत मैनिफेस्ट किया है, बहुत सारी विशेस की हैं, प्रेयर्स की हैं, तो अब उनका रिज़ल्ट आपकी तरफ आ रहा है। एंड न्यू एनर्जीज़ के साथ स्टार्ट किया है, लाइक यहाँ पे उन आपके पार्टनर भी लाइक उनकी लाइफ में भी आप एक न्यू एनर्जी, न्यू पर्सन होंगे, ठीक है। एंड एक्स है तो वो भी आपके साथ लाइक आप तो करना चाहते हो उनके साथ न्यू स्टार्ट, वो भी आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे। बस अभी ये चल रहा है कि सेल्फ अवेकनिंग चालू है आपके पार्टनर की, लाइक कंफ्यूज थे वो बहुत सारी चीज़ों को लेके, या फिर करियर को लेके, या फिर लव को लेके। तो आपके पार्टनर जो कन्फ्यूज़न में थे वो चीज़ें क्लियर होगी, उन्होंने आइसोलेट रखा खुद को, ठीक है, चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए, लाइफ को, सिचुएशन को, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आई जब उन्होंने अकेले हर चीज़ पे ध्यान दिया, अपने ऊपर ध्यान दिया, तो वहाँ पे लाइक आइसोलेशन में बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है। इवन वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे वो एक्स हो चाहे वो न्यू लव हो, आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे वो। आप तो कर ही रहे हैं इस साइड, वो उस साइड मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। एंड उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, लाइक अभी उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा लाइक कहना चाहिए अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा लाइक वो अपने आप को इंटेलिजेंट बना, मतलब अभी अपने ऊपर काम किया है तो उन्होंने बहुत नॉलेज गेन कर लिया है, इंटेलिजेंट बन गए हैं बहुत ज़्यादा। पहले भी थे, लाइक पहले भी उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी थी लोगों को, तब भी वो गाइड करते थे। एंड अभी तो लाइक उनकी लाइफ में ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है। जहाँ भी होंगे अपनी फील्ड में उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा उसका, डिटेल्ड में। एंड पैशनेट एनर्जी बहुत है, एंड डाउन टू अर्थ पर्सन है, लाइक जितना भी उन्होंने अभी तक अर्न किया है उनको उस चीज़ का बिल्कुल भी लाइक प्राउड तो फील करते हैं, बट ईगो नहीं है, ईगोइस्टिक पर्सन नहीं है, घमंड नहीं है उस चीज़ का। उन्हें लाइक अपने ऊपर प्राउड फील होता है, बट पॉजिटिव वे में। एंड लोग उनकी तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, गाइडेंस लेते हैं, हेल्प मांगते हैं, एंड वो करते भी हैं लोगों की हेल्प। बट हाँ, ये पर्सन थोड़े सीक्रेटिव हो सकते हैं, हर चीज़ हर एक के सामने नहीं बोलते हैं, बट ये बहुत पॉजिटिव अच्छी बात है, ठीक है, कि अगर आपने उनको कुछ बताया है तो वो आपके सीक्रेट्स अपने पास ही रखेंगे, वो किसी और को जाके नहीं बताएंगे। गॉसिप करना या फिर किसी चीज़ के बारे में लाइक एक छोटी सी चीज़ को बड़ी बात बनाना, ये सारी चीज़ें उनको नहीं आती है, एंड वो करना भी नहीं चाहते हैं। क्लियर है इंट्यूशंस उनके, इंटेंशंस क्लियर हैं, इंट्यूशंस तो हैं ही हैं, मतलब बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। उनको लाइक हो सकता है कि क्या उनकी लाइफ में होने वाला है वो सारी चीज़ें उन्हें थोड़ी समझ में आ जाती होगी, बिकॉज उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड बैलेंस लाइफ है, ठीक है, अपने इमोशंस अपने मेंटली इसमें बैलेंस रखते हैं। एंड उन्हें पता, उन्हें ये चीज़ें समझ में आती है कि कौन पर्सन उनके लिए किस इंटेंशन से आ रहा है, ये चीज़ें इन्हें भी समझ में आती हैं, क्लियर हैं बहुत। एंड हो सकता है ये अपनी मॉम के बहुत क्लोज हों, क्योंकि कार्ड्स में वही मदरली एनर्जीज़ हैं, तो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं ये पर्सन। एंड उनकी मॉम ने भी उनके लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, लाइक उन्हें बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, गिफ्ट्स वगैरह, या फिर उनके लिए बहुत कुछ किया है उनकी मॉम ने, सेक्रीफाइस, वैसी एनर्जीज़ है, इसलिए वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। एंड बहुत ज़्यादा लाइक पैशनेट एनर्जीज़ में रहते हैं, हर काम को एकदम मतलब बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से करते हैं। एंड लोग भी इनको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत अच्छे दिखते होंगे, लाइक हैंडसम होंगे और ब्यूटीफुल हो सकती हैं। लॉन्ग हेयर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, अगर लड़की है तो शॉर्ट हेयर है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर नहीं होंगे। एंड बालों में कलर करना उन्हें पसंद होगा। एंड थोड़ा सा आँखें उनकी बहुत ब्यूटीफुल होंगी, आँखों से बातें करती होंगी, करते होंगे, ठीक है। अगर लड़के हैं तो भी उन्हें कलर, हेयर कलर करना बहुत पसंद होगा। एंड उनके लिप्स, नोज़ थोड़ी शार्प होगी, एंड लिप्स थोड़े से ब्रॉड होंगे, वैसा है। एंड हो सकता है कि जॉ लाइन बहुत शार्प हो सकती है उनकी, इस टाइप का यहाँ पे दिख रहा है। बाकी तो वेल्दी पर्सन है, ग्रोथ, हैप्पीनेस, सक्सेस उनकी लाइफ में तो लाइक बहुत
अभी जितनी मेहनत उन्होंने की है तो बहुत आम सा हो गया, लाइक उन्हें अभी टेंशन नहीं है फ्यूचर का, वेल सेटल्ड हैं क्योंकि हर चीज़ है उनके पास, खुद का घर, खुद का कार, खुद की बाइक, जो भी है, तो सब चीज़ें हैं खुद की, उन्होंने बना रखा है सब। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्टिव बहुत होंगे, लेकिन हाँ, आप उनके साथ रहेंगे तो आपको भी उनके लिए जैसे ही वो बनाएँगे, वैसे ही आपको काम भी करना पड़ेगा। लाइक अगर आप सोच रहे हैं कि शादी के बाद आप जॉब नहीं करेंगे या नहीं करना चाहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको शादी के बाद वो अपने साथ ही काम पर लगाएँ, जॉब पर लगाएँ, या फिर बिज़नेस हो तो उस पे आपको भी शामिल करें, वैसी एनर्जीज़ है। क्योंकि उन्हें लाइक वो पूरे टाइम उन्हें काम करना बहुत पसंद है। लाइक वर्कहोलिक पर्सन होंगे, डिटेल्ड में हर चीज़ पे काम करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है उनकी लाइफ में, पीस है, डिवाइन से बहुत कनेक्ट है। आपके पर्सन किसी डिवाइन को बहुत मानते हैं एंड उनसे बहुत कनेक्ट है। हो सकता है कि डेली प्रेयर्स करना, पूजा करना या जो भी है वो करते हैं। अब आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिलीजन के अकॉर्डिंग वो करते हैं। तभी लाइक उनके लाइक उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके पास जितना भी है वेल्थ, जितनी भी सक्सेस उन्होंने पाई है, तो उसको ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें वो मानते हैं। बैलेंस्ड लाइफ़ है उनकी, लाइक इमोशनली भी बैलेंस्ड हैं, फाइनेंशियली बैलेंस्ड हैं, प्रैक्टिकल तो हैं ही हैं बहुत। बट हाँ, कहीं लाइक उनके इमोशंस कभी हो सकता है मूड स्विंग्स होते हों, थोड़े इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, लेकिन फिर अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। तो वो जो बैलेंस करते हैं तो उनको वहाँ पे अकेला टाइम चाहिए। लाइक मी टाइम होता है ना, जो खुद से खुद को जानना, खुद से खुद को समझना, वो टाइम उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वो आपसे भी यही बोलेंगे कि उनको थोड़ा-सा टाइम उनके लिए, खुद के लिए मतलब दो। हर टाइम आप उनके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहेंगे, ताकि वो चीज़ें समझ सके, सिचुएशन हो गई, जो भी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे मुझे वही उनकी तरफ ना बहुत लोग मतलब फाइनेंशियली भी अट्रैक्ट होते हैं, लाइक जैसे अभी हो सकता है उनकी लाइफ में लोग हों जो सिर्फ उनके लिए पैसों के लिए हैं, बट वो उनकी भी हेल्प करते हैं, जो उनको यूज़ करने के लिए भी आए हैं ना, वो उनकी भी हेल्प करते हैं। उन्हें उनके पास वेल्थ इतनी है, ईश्वर ने उनको बहुत ब्लेस्ड किया इन सब सब चीज़ों से, तो लाइक उन्हें नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने जितना हार्ड वर्क किया है उसका रिज़ल्ट उन्हें बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे उसमें मिला है। तो वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें दूसरों की हेल्प करें, दूसरों के लिए काम करने में लगाएँ। वो चीज़ें करते भी हैं। तो उन्हें ये नहीं लगता कि चलो वो किस चीज़ के लिए है, पैसों के लिए भी है तो ठीक है, उसकी हेल्प करते हैं वो। उनका दिल बहुत साफ़ है। बहुत समझदार इंसान होंगे, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। लाइक आपकी तरफ तो जो आप कहोगे वैसा होगा। बहुत आपको एडमायर करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब इमोशनली बहुत कनेक्ट होंगे आपसे, एंड केयरिंग बहुत होंगे। लाइक चीज़ें समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी आप लोगों की, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। आप दोनों इमोशनली बहुत कनेक्ट होंगे एक-दूसरे से। केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी होगी यहाँ पे, लाइक बिना बोले ही सारी चीज़ें समझ जाना, एंड वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे भी वैसे। एंड क्योंकि पैसों से किसी चीज़ से तो उन्हें लाइक प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप जैसा चाहेंगे वैसी चीज़ें हो जाएँगी। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा आपके पार्टनर का। लाइक लोग उसी मतलब वैसे उनकी पर्सनैलिटी को देख के ही अट्रैक्ट होते होंगे उनकी तरफ बहुत। ड्रेसिंग सेंस, कलर्स, उन्हें लाइक हो सकता है रेड कलर बहुत पसंद हो, ब्लू कलर बहुत पसंद हो, एंड वाइट भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, बट हाँ ब्लैक हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है? डार्क कलर वैसे। तो चलिए, अब आपके लिए हम लव गाइडेंस देखते हैं। ये तो आ गया। ओनली टाइम विथ विल टेल्स, ओके। सेक्सुअल यूनियन,
फ्रीडम। आपके पर्सन को फ्रीडम तो पसंद है एंड उसके लिए ही उन्होंने इतनी मेहनत करी है। ओनली टाइम विल टेल। तो टाइम आपको बताएगा, ठीक है। लव जब आपकी लाइफ में आएगा या ऑलरेडी है, तो टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इंटरनल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। लाइक आप दोनों का जब यूनियन होगा तो चीज़ें लाइक वहाँ पे बहुत वैसी होंगी कि दोनों एक दूसरे के लिए एक ही उसमें लाइक सोल सेम, क्या वैसे बोला जाता है ना कि दो बॉडी एक सोल, इस टाइप का कुछ बोला जाता है, तो वो चीज़ें हैं वहाँ पे। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी ओके। अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए तो रास्ते क्लियर हैं, फ्रीडम है, ठीक है। आप एक्शन लेना आपके ऊपर है, फ्रीडम है आपको उस चीज़ की चूज़ करना नहीं करना, ठीक है। डिसीज़न लेना नहीं लेना, सब चीज़ों की फ्रीडम है आपको। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो प्यार में गलत और सही नहीं होता है। अगर आप प्यार करते हैं, चाहे वो इंसान गलत भी हो तो भी आप उससे प्यार करेंगे, सही भी हो तो भी आप करेंगे। तो जो भी आप चॉइस करते हैं लव लाइफ को लेके, तो वो थोड़ा सा लाइक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग करिए, थोड़ा समझ कर करिए चीज़ें, ठीक है। एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। आपको थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है। लेकिन चलिए अब एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं। यू आर रेडी। यस, जो भी आपके क्वेश्चन है उसके लिए यस कार्ड आया है, नो यस भी आया, नो भी आया, ठीक है। लेट गो। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ सिचुएशन है, किसी किसी के लिए नो है, किसी के लिए यस है। अब वो किसके लिए यस है और किसके लिए नो है तो आपको पता होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको पता है, मुझे नहीं पता है आपके क्वेश्चंस क्या हैं। लेट गो। मैं तो सिर्फ आपको गाइड करूँगी कि आप रेडी हैं, आपकी लाइफ में जल्द ही चीज़ें चेंज होगी लव लाइफ में, ठीक है। एंड यस कार्ड हो सकता है, अगर आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं तो यस है। अगर आप कहीं किसी गलत डिसीज़न या फिर इंट्यूशंस ही नहीं आ रहे हैं एंड आप चाह रहे हैं कि वो चीज़ें हो जाए और मतलब डिवाइन की तरफ से वो चीज़ें नहीं है, तो उसके लिए नो है, ठीक है। एंड लेट गो। लेट गो मतलब वो चीज़ें जिसका आपकी लाइफ में कोई यूज़ नहीं, कोई लाइफ में उसका पर्पस ही नहीं है, लाइक आपको वो चीज़ें कहीं काम ही नहीं आने वाली लाइफ में, तो उस चीज़ों को, उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं, ऐसा कुछ रिलेशन है जहाँ पे कोई ग्रोथ समझ नहीं आ रही है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप उसको जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ सिचुएशन है या फिर कुछ नेगेटिविटी है, उस चीज़ को आप लेट गो कर सकते हैं। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 3, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे पहले, देन फिर हम पर्सनालिटी देखेंगे। रिलीजियस फैक्टर्स, ओके। वर्थ वेटिंग फॉर, ये जंप किया है, इसको में क्या था, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, stay optimistic about your love life, flirt, codependency, children। तो यहाँ पे आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, मुझे तो एक्स की एनर्जीज लग रही हैं, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लाइक लव लाइफ में फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो चीज़ें नहीं होंगी। पेरेंट्स से अगर कुछ चीज़ें ख़राब हैं तो लव लाइफ में लाइक अगर आपकी है जिनकी
एक्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो एक्स पार्टनर के साथ फिर लाइक हो सकता है फैमिली ने पसंद नहीं किया हो, या फिर कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स आई हैं। रिलीजियस फैक्टर यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है। तो कार्ड में जो एनर्जीज़ आई है मैं वही बता रही हूँ आपको। तो ये जो आपके एक्स पार्टनर है, ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई हैं। यहाँ पे एक्स पार्टनर की एनर्जीज़ लग रही हैं। को डिपेंडेंसी, अगर आप किसी चीज़ के एडिक्शन में है या आपके पार्टनर, तो वहाँ से अपने आप को रिलीज़ करिए, क्योंकि रोमांटिक लाइफ में, लव लाइफ में वो चीज़ें लाइक एक ऑब्स्टिकल की तरह हैं, ठीक है। इसकी वजह से फैमिली शायद पसंद नहीं कर पा रही हैं। कुछ तो भी है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए एडिक्शन हो सकता है। तो वैसी एनर्जीज़ हैं। वर्थ वेटिंग फॉर आपके लिए सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है एडिक्शन लेट गो करें, रिमूव करें, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ को आपको हील करना है, तभी फिर रिलीजियस फैक्टर की जो चीज़ें हैं ये आपकी फैमिली इग्नोर करेगी या फिर एक्सेप्ट कर लेगी चीज़ें, ठीक है। बट पहले फैमिली के इश्यूज़ हील करिए। फैमिली के इश्यूज़ हील होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी जाके ये चीज़ें वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। अदर रिलीजन्स जो भी है रिलीजन, तो वो चीज़ें वर्थ वेटिंग फॉर। आपको कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये डिवाइन टाइमिंग पर काम कर रही हैं आपकी लव लाइफ पर। तो आप जितना आप वेट कर रहे हैं वर्थ होगा। आप जो सोच रहे हैं लाइक पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि इसमें आ गया ना स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। रोमांस, आपके जो भी रोमांटिक पार्टनर हैं जो भी हैं उनको लेके पॉजिटिव रहिए, चीज़ों के बारे में पॉजिटिव रहिए, सिचुएशन को लेके पॉजिटिव रहिए। चीज़ें चेंज होंगी। फ्लर्ट और चिल्ड्रन आपकी तरफ लाइक हो सकता है कोई एनर्जी आ रही हो, न्यू एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, एक्स था, जो भी था, अगर बिल्कुल लाइक कोई वहाँ से आपको रिस्पॉन्स समझ नहीं आ रहा है आपके एक्स की साइड से, तो आपकी तरफ कोई फ्लर्ट वाली एनर्जी आ रही है। कोई आपके साथ लाइक हो सकता है थोड़ा सा फ्लर्ट करे, या फिर आपको पसंद करता हो वो पर्सन। एंड आप लोगों के लिए योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का रोल हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, लव लाइफ के लिए। हो सकता है किसी की सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो ये उनके लिए भी हो सकता है, ठीक है। शादी, ये मुझे ऐसे ही फील हो रहा है, कोई सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं कुछ लोग, तो ये उनके लिए भी हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे चिल्ड्रंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उन्हीं की वजह से शायद आप शादी कर रहे हो या फिर रिलेशनशिप में आए हो, ये चीज़ें हो सकती तो अफेक्ट करेंगे आपके बच्चे लव लाइफ को। तो जो भी फैमिली इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ लव लाइफ को ख़राब कर रही हैं, इस कार्ड में यही एनर्जीज़ है कि उन चीज़ों को सिर्फ लेट गो करना है, अपनी लाइफ से रिमूव करना है, पॉजिटिव रहना है। एंड एक फ्लर्ट की एनर्जी रखिएगा अपने पार्टनर के साथ, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आप उन्हें चाहते हो कि वो आपकी लाइफ से चले जाएं। तो इस टाइप की एनर्जीज़ है। और अगर नो कांटेक्ट में है और वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम हो गया है, तो आप सिंगल जैसे ही रह रहे हैं बहुत टाइम से, लाइक कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आपकी तरफ फ्लर्ट की एनर्जी आ रही है, कोई पर्सन, न्यू पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जिनकी लाइफ में बहुत टाइम से आपके पार्टनर से आपसे बात नहीं की है, एंड हो सकता है वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए मैं क्लियर हूँ अब शायद ना। तो बस वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग, बिलीव रखिए, फेथ रखिएगा। यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है पॉजिटिव रहने के लिए, फेथ रखने के लिए। बस तब तक अपने फैमिली इश्यूज़ को ठीक कर लीजिए, क्योंकि पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके साथ ही आप शादी कर पाएंगे, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स उनके साथ, तो वो चीज़ें आप ठीक कर लीजिए, हील कर लीजिए। एंड अगर किड्स वगैरह हैं, अगर आपकी फैमिली में बच्चे वगैरह हैं, तो किड्स वगैरह हैं, तो वो हो सकता है उनके थ्रू भी आप किसी और पर्सन को पसंद आ जाए बच्चों के थ्रू, लाइक कोई इनके टीचर्स हो या फिर कोई भी हो, उन बच्चों से रिलेटेड चीज़ें आप करें, उनके साथ जाए आए कहीं, तो आप वहाँ भी मिल सकते हैं कुछ लोग। इस टाइप की एनर्जीज़ है, ठीक है। घर में अगर किसी के भी बच्चे हों उनके साथ। चलिए तो अब आपके पर्सन की, आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी देखते हैं। स्ट्रेंथ,
क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, डेथ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इश्यूज यहाँ भी आ गए हैं, किड्स भी आए हैं, द वर्ल्ड, नाइस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किड्स की एनर्जीज़ है, ठीक है। एंड हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि फैमिली, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इश्यूज़, फैमिली यहाँ भी है। तो जो एनर्जीज़ आपकी पास्ट, जो अभी कार्ड्स निकाले थे पहले, रोमांस एंजल्स, उसमें भी थी, यही एनर्जीज़ यहाँ पे भी हैं। फ्लड की एनर्जीज़ है, कोई आ रहा है आपकी तरफ, काफ़ी स्पीड से आ रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, स्ट्रेंथ कार्ड आ चुका है। तो सेम एनर्जीज़ वहाँ भी थी, यहाँ भी है, कनेक्ट हो रही हैं सारी की सारी। एंड यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए, जिसके साथ आप चाह रहे थे कि एक्स पार्टनर वापस आ जाए, तो यस वो वापस आएंगे, ठीक है। वो चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा उनका आपके साथ, इसलिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और अगर किसी को चाहिए था कि न्यू स्टार्ट हो, न्यू लव चाहिए, तो वो एनर्जीज़ भी हैं। एंड सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो यस उसके लिए भी यस है कि पुरानी चीज़ें, यहाँ डेथ कार्ड है, पुरानी चीज़ें, पुराने रिलेशनशिप्स जो भी थे, जैसा भी था, वो चीज़ें अब ख़त्म होंगी, एक न्यू स्टार्ट होगा, जहाँ पे चीज़ें न्यू सिरे से, न्यू स्टार्ट के साथ चलेंगी। एंड पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्टार्ट होगा। सनराइज़ हो रहा है वहाँ पे, तो एक सन की एनर्जी है, लाइक एक ब्राइट एनर्जी है, तो फ्यूचर ब्राइट है, लाइक चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में होंगी आपके साथ। अभी तक सारी चीज़ें डेथ नेगेटिव वे में थी, ठीक है, जहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा था, लाइक एक लूप में आप घूम रहे थे, नेगेटिविटी थी, एंड वही वही चीज़ें बार बार हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। बट यस यहाँ पे आपके लिए न्यू स्टार्ट है, एंड न्यू रिलेशनशिप भी है। एंड अगर जो एक्स के साथ चाह रहे थे, तो उनके लिए न्यू स्टार्ट है, एंड जिनका न्यू लव है, तो उनके लिए न्यू स्टार्ट है, ओके। लाइक चीज़ें पॉजिटिव हैं दोनों साइड से। एंड सेकेंड के लिए देख रहे हैं मैरिज के लिए, तो वो भी है, कोई पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, एक बहुत स्पीड से, एक ऐसी एनर्जी के साथ जो बहुत फास्ट है, ठीक है। एंड वो क्लियर माइंड सेट है, कन्फ्यूज़न जो भी था अब उन्होंने क्लियर करा है अपने माइंड को। एंड अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, न्यू लव हो सकता है, जो भी आप देख रहे हैं, जिस भी एनर्जी से आप कनेक्ट करना चाहें कर लीजिएगा। वो आपकी तरफ आ रहे हैं एंड आपको प्रपोज करेंगे। आप देख रहे हैं सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है, जहाँ पे लाइक आपको प्रपोजल मिलेगा। एंड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। गिफ्ट्स हो सकते हैं, बुकेज़ हो सकते हैं, फ्लावर्स जो भी है वो हो सकते हैं। पर्सन आपके लिए बहुत लाइक प्योर फीलिंग्स रखते हैं, कोई फेक इमोशंस नहीं, फीलिंग्स नहीं, ठीक है। जो भी है दिल से है, एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं आपके, क्योंकि वो कार्ड सिक्स ऑफ कप जो है वो यही कहता है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है इमोशनली बैलेंस, ठीक है, एंड बहुत लविंग, केयरिंग, एकदम अपनी, आपकी जो मदर हैं उनकी एनर्जीज से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैसी एनर्जीज होती हैं तो आपके पार्टनर आपको वैसे ही देखेंगे। हो सकता है वो चाहेंगे कि आप उनको उनकी माँ की तरह प्यार करें, बिल्कुल उनकी मदर की तरह उनकी केयर करें, लव करें, या फिर आप चाहेंगे कि वो आपको करें, तो एनर्जी वाइज वैसा हो सकती हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं द टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, सपोर्टिव फैमिली है। बट अगर फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं, पितृदोष है, इश्यूज़ हैं, तो वो चीज़ें आपको कही जा रही है कि उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए, उनको रिमूव कर दीजिए लाइफ से, ठीक है। हील हो जाइए, अपनी हीलिंग, फैमिली हीलिंग्स पे काम करिए। फैमिली के साथ जो भी सिचुएशन है, रिलेशन है, ख़राब चल रहे हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या जो भी है, आपको कहा जा रहा है कि हील कर लीजिए उस चीज़ से, ठीक है। अगर आप वहाँ से हील होंगे, आपकी लव लाइफ में बहुत सपोर्ट मिलेगा आपकी फैमिली की तरफ से। बट आपको सबसे पहले इश्यूज़ अपने फैमिली के ठीक करने हैं, क्योंकि आपकी फैमिली सपोर्टिव है, लविंग है, केयरिंग है,
बहुत है, वेल्दी फैमिली भी है, लाइक आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं वो लोग। देन आपको दिख रहा है स्ट्रेंथ कार्ड, फर्स्ट कार्ड। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो एक दूसरे को पैम्पर कर रहे हैं, एक दूसरे को लाइक सहला रही हैं वो लेडी। तो ये और आप, या आप दोनों हो सकते हैं, आपके पार्टनर और आप। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा आपके पार्टनर के साथ, जहाँ पे लाइक आपको पैशनेट एनर्जी भी रहेंगी और क्लियर इंटेंशंस होंगे एक दूसरे के लिए। ग्रोथ, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। एंड आप लोग बहुत पीसफुल लाइफ जिएंगे। लाइफ में लाइक बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नहीं आने वाले आप लोगों के लिए, बट एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्योर इंटेंशंस के साथ ना, जो फीलिंग्स अगर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत प्योर फीलिंग्स रख रहे हैं तो आपको भी रखनी होगी। आप उनके साथ वो नहीं कर सकते कि ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन झगड़े फाइट वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं एंड बहुत सेंसिटिव पर्सन है। उन्हें चीज़ें हर्ट कर जाएंगी बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। एंड इंट्यूटिव है, बहुत इंट्यूटिव है। उनको इंट्यूशंस आ जाते हैं कि क्या चीज़ें ख़राब होने वाली हैं, क्या चल रहा है। तो उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। द वर्ल्ड कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड का यही है कि द वर्ल्ड कार्ड यही कहता है कि आपको, वाह, लवर्स का कार्ड है, इसके सोलमेट हो सकते हैं। मेरी आवाज़ सॉरी। तो द लवर्स का कार्ड था ना, इसके बाद सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, खुद से ही आया। मतलब मैं उठाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बट मैंने चाहा कि पूरा डेक उठाती हूँ, बट वो कार्ड आ गया, कोई ना। तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड में आप देख रहे हैं यहाँ पे पास्ट से निकल करके वो फ्यूचर की तरफ जा रही हैं, बट पास्ट की मिस्टेक्स को ध्यान में रखें, ठीक है। तो यही चीज़ आपको भी कही जा रही है कि जो पास्ट है उस पर फोकस नहीं करना है, वहाँ से सीखना है एंड मूव ऑन कर जाना है। एंड मूव ऑन करने के बाद जो प्रेजेंट है वहाँ पे बैलेंस बना के चलना है। प्रेजेंट लाइफ में बैलेंस होगा तो ही आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, ठीक है। फ्यूचर में प्लान्स जो कर रखे हैं, जिस चीज़ के लिए भी सोच रखा है, तो उसको करने के लिए प्रेजेंट में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे 4 साइन दिख रहे हैं, तो उनमें से आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और टॉरस, लियो। तो ये 4 साइन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो उन चारों में से कोई एक हो सकता है, आपका पार्टनर या आप, ठीक है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। इसमें चारों साइन में से एक आपका, एक उनका हो सकता है। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, उनका फेस ना थोड़ा सा इनोसेंट टाइप का होगा, बेबी फेस होगा। लाइक उनका जो लुक होगा ना वो थोड़ा सा बच्चों जैसे दिखाई देंगे, लेकिन हाँ, जितनी उनकी एज है उससे वो छोटे ही दिखाई देंगे। बट मैच्योरिटी बहुत होगी उनमें, समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी उनकी। बट उनका फेस बेबी फेस हो सकता है। एंड हेयर भी कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, बट बेबी फेस, क्यूट फेस होगा बहुत आपके पार्टनर का। उनकी स्माइल बहुत प्यारी होगी। एंड एंगर इश्यूज़ नहीं होंगे आपके पार्टनर को, बहुत लाइक शांत उनका बिहेवियर होगा आपके लिए भी। लाइक आपको बहुत पैम्पर करेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे, वैसी एनर्जीज़ है। केयरिंग तो बहुत है, लविंग बहुत है, रोमांटिक भी होंगे। उन्हें गिफ्ट्स देना, सब चीज़ें लाइक वैसे। फैमिली के सामने भी एक बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में आपको ट्रीट किया जाएगा, बहुत रिस्पेक्ट भी करेंगे आपके पार्टनर आपकी। इस टाइप की एनर्जीज़ है यहाँ पे। एंड हो सकता है आपके पार्टनर को बच्चे बहुत पसंद हो, या फिर आपको भी, क्योंकि आपके कार्ड्स में, दोनों कार्ड्स में लाइक बच्चों की एनर्जीज है। तो हो सकता है आप में से कोई एक को बच्चे बहुत पसंद हो, या दोनों को ही हो, या फिर जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो दोनों के लिए बच्चे भी हों दोनों के पास। तो फिर वो लोग आपस में लाइक एक साथ आना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं जहाँ फैमिली भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। पेट्स वगैरह भी हो सकते हैं आपके घर पे, आपके पार्टनर के पास, जो जिनसे वो बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। पेट्स की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पे। तो आपके पार्टनर को पेट्स पसंद होंगे, आपको हो सकते हैं। एंड बहुत बहुत ज़्यादा अटैच होंगे वो अपने पेट से, बहुत प्यार करेंगे। इस टाइप की एनर्जीज़ है। एंड न्यू साइकिल है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, डेथ कार्ड का। तो ये पर्सन है आपके, इनकी पर्सनालिटी बहुत डिसेंट है, बहुत लाइक काइंड सोल है, बहुत ज़्यादा प्योर सोल है एंड सेंसिटिव हैं।
आपके लिए भी बहुत प्यार, बहुत केयर, रिस्पेक्ट एंड इमोशंस होंगे। एंड हो सकता है शादी के बाद आप लोग कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री जाएं रहने या फिर घूमने के लिए। द वर्ल्ड है तो हो सकता है वर्ल्ड टूर करें आप अपने पार्टनर के साथ। और कुछ लोग हो सकता है कि अपनी फैमिली लाइक हो सकता है किसी की फैमिली थोड़ी दूर प्लेस में रहती हो, तो वो चीज़ें हो, ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है आपकी शादी के बाद थोड़ा मतलब मिलने के लिए अपने लोगों से। वैसी एनर्जीज़ भी हैं, मतलब ज़्यादा दूर रहती हूँ ऐसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे पता नहीं बच्चों वाला ही बहुत दिख रहा है। यहाँ भी बच्चे हैं, वहाँ भी बच्चे हैं, वहाँ भी हैं, वहाँ भी पैम्पर कर रहे हैं तो वो यहाँ भी बच्चे हैं। तो वो चीज़ें हैं लाइक एक ट्रांसपेरेंसी होगी, पता यहाँ पे ना आप लोगों को डाउट वाला कोई सीन नहीं होगा आपके पार्टनर के साथ। क्लैरिटी बहुत होगी हर चीज़ की। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब आपके लिए हम गाइडेंस देखेंगे, लव गाइडेंस। बैलेंस, पहले कार्ड में भी आया था बैलेंस। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। वेट, सेक्रेड यूनियन। बैलेंस से स्टार्ट करेंगे हम। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. आप दोनों को लाइक एक दूसरे को बैलेंस करके चलना होगा। शादी के बाद भी लव लाइफ आपकी स्टार्ट होगी तब भी, ठीक है। जहाँ पे एक दूसरे को आप सपोर्ट करेंगे, चैलेंजेस आए तो वो भी। रिलेशनशिप में एक ही साइड में लाइक हर चीज़ में हाँ हाँ करना, नहीं नहीं करना, वो नहीं होता है। दोनों तरफ से सेम एफर्ट्स होने चाहिए, 50-50, ठीक है। Transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. प्यार आपकी हर एक चीज़ को ट्रांसफॉर्म करेगा, कॉन्कर करेगा। रिलेशनशिप बहुत डीप होगा आप दोनों का, जो चीज़ें मुझे कार्ड्स में भी दिख रही थी। सोलमेट टाइप रिलेशनशिप, लवर्स का कार्ड भी दिख गया था आप लोग को डिवाइन की तरफ से। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। वही है, वेट कर लीजिए। अभी एकदम से रश नहीं करिएगा कि कोई पर्सन आया आपने नहीं जाना और हाँ कर दिया। ऐसी मिस्टेक्स नहीं करिएगा, जाने पहचाने के बाद ही चीज़ें करिएगा। और अगर एक्स भी है तो मतलब जो एक्स पार्टनर भी हैं आपके, आप उनके साथ भी चाहोगे तो भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सीक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सीक्रेट। तो वही चीज़ें हैं, संभाल के रखिएगा सारी चीज़ें अपने रिलेशनशिप में, अपने लव लाइफ को। काफ़ी ज़्यादा लाइक सेक्रेड है और कीमती है चीज़ें, प्यार बहुत है तो वो चीज़ों को नज़र ना लग जाए जल्दी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को संभालिएगा। ट्रेज़र है रिलेशनशिप में, लाइक प्योर रिलेशनशिप होगा, वो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं सारी चीज़ें। वही गाइडेंस है, ठीक है। तो अब हम एंजल्स के लिए देखते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यस, ये तीनों पाइल में आया है और ये सेकंड उसमें ही आया है। यस, तीनों पाइल के लिए अमेजिंग, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है मेरे साथ। आ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल हो सकता है अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है। 1 साल हो सकता है आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए लव लाइफ में। काफ़ी लोग आप मतलब लाइक काफ़ी लोगों की लव लाइफ चेंज हो जाए, शादी हो जाए या चीज़ें अलग हों, सीरियस हों, वैसी चीज़ें हो सकती हैं। 1 साल हो सकता है उसमें चेंजेस लाने में, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लव लाइफ में, तो देख लीजिएगा। न्यू लव हो सकता है या एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी की तरह ही होगा। यस है आपकी सिचुएशन के लिए, आपके जो भी क्वेश्चंस थे उनके लिए पॉजिटिव। आस्क फॉर हेल्प अदर्स फ्रॉम अदर्स, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप हेल्प लेने में थोड़ा सोचते हैं, नहीं ले पाते हैं,
बट ले लीजिए पॉजिटिव लोगों से, अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से नहीं, ठीक है। तो अच्छे लोगों से आप हेल्प ले सकते हैं, आपके काम ज़रूर आएंगे वो लोग, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। डिवाइन से भी हेल्प मांग सकते हैं, तो डिवाइन आपको अलग से ही पर्सन ला के देंगे जो आपकी हेल्प करके चले भी जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपके लिए कुछ, आपसे कुछ मांगेंगे नहीं हेल्प के बदले। तो आप डिवाइन से भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए, ये थी पाइल 3 आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।